मेरा नाम मेनका है और मेरा परिवार मध्यम वर्ग से बिलोंग करता है। मेरे ससुराल वाले काफी खुशमिजाज थे। मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हुई और मैं वहां चली गई। हमारा घर एक कालकोठरी जैसा था। मेरी सास के निधन के बाद मेरे ससुर हर रात उस कमरे में 2 से 3 घंटे बिताते थे। वह कमरा हर वक्त बंद रहता था। एक दिन आधी रात को मैं कमरे के पास से गुजर रही थी। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे पूरी तरह से झकझोर दिया। मैं शादी से पहले एक बहुत अमीर परिवार में रहने वाली लड़की थी और वे लड़कियों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाते थे। मुझे जन्म से ही अपने पिता से बहुत डर था। मेरे पिता को मुझसे कोई लगाव नहीं था। हालांकि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। इसका कारण यह था कि मैं उनकी सबसे लाडली बेटी थी। मेरे पिता एक बेटा चाहते थे और मैं बेटी पैदा हो गई। मैं धीरे धीरे जवान होने लगी। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता मुझे डांटते थे और मेरी माँ मुझे प्यार करती थी। मेरी उच्च बुद्धि और शैक्षणिक कौशल के कारण मेरी माँ ने मुझे घर का कोई काम नहीं सौंपा। मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करूं। मेरे पिता भी वहीं बैठे थे। मेरे दादाजी ने एक दिन मेरी माँ को यह जानकारी दी। मेरी माँ को मेरे दादाजी ने बताया था कि बहू अब मेनका की स्कूली शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब जब उसकी शादी हो जाए और वह ससुराल जाए तो उससे पहले उसे घर के कुछ काम सिखाओ, क्योंकि औरतों का वही मुख्य काम होता है। आखिरकार अत्यधिक पढ़ना लिखना बेकार है। रसोई की सफाई की जिम्मेदारी लड़की की है। फिर मेरे पिता मेरे दादाजी से कहने लगे, चिंता मत करो पापा, मेनका सब सीख जाएगी। वह अब सिर्फ घरेलू काम ही करेंगी। मैं एक बहुत ही साधारण लड़की की तरह व्यवहार करती थी। ऐसे ही मेरे दिन कट रहे थे। अब मेरी माँ ने जोर देकर कहा कि मैं घर के कामों में मदद करूं। चूंकि मेरे पिता भी उन पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन मुझे हाल ही में एक स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। पड़ोसी बधाई देने के लिए हमारे घर आ गए थे। दादाजी भी बहुत खुश थे कि हर कोई उनकी पोती के लिए प्रशंसा कर रहा था, जो हमारे समुदाय में पहली महिला शिक्षक है। आपकी पोती सचमुच अद्भुत है। मेरे पिता भी मुझसे बहुत खुश हुए और मेरे दादाजी ने पहली बार मेरे सिर पर हाथ फेरा था। मेरे पिताजी ने भी मुझे गले लगाया था। यह सब देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। एक दिन मेरे पिता मेरी माँ से कहने लगे कि अब समय आ गया है कि मेनका की शादी के बारे में सोचा जाए। मेरी माँ कहने लगी, हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमारी बेटी अब जवान हो रही है। अब समय आ गया है कि उसे एक अमीर घराने की बहू बनाया जाए। मेरी माँ पूछती थी, मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूंगी? ये सोचकर मेरी माँ रोने लगी। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैं उनकी एक लाडली बच्ची थी। किसी समय मेरे माता पिता को मेरी शादी करनी पड़ी। एक शाम जब सब लोग चाय पीने बैठे तो मेरे चाचा वहां आए। उनके चाचा की लाडली भतीजी होने के नाते उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने रसोई में अपने चाचा के लिए चाय बनाई। अंकल मेरे मम्मी पापा से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुझे हमारे रिश्ते के बारे में बताया। भैया भाभी, मैं अपनी मेनका के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ, वह कहने लगे। चाचा ने बताया कि उनके दोस्त का भतीजा भी डॉक्टर है। दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता है। लड़के का नाम महेश है। लड़का मधुर स्वभाव वाला और बेहद आकर्षक है। हमारी मेनका उसके साथ बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाएगी और उस स्थिति में बहुत खुश रहेगी। वह अपने माता पिता के साथ रहता है और हमारी मेनका की तरह ही इकलौता बेटा है। मैं उस लड़के को अच्छी तरह से जानता हूँ और पूरा परिवार बहुत खुशमिजाज है। वहाँ हमारी मेनका बहुत खुश रहेगी। मेरे पापा ने अंकल से लड़के की फोटो भी लेकर देखी थी। मेरे माता पिता दोनों सोचते थे कि लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पिता ने हमें इस पर विचार करने के लिए कुछ समय लेने की सलाह दी। एक बार हमें मेनका की इच्छा पता चल जाएगी तो हम उन्हें बता देंगे। अंकल बोले, ठीक है भाई, जैसा चाहो वैसा करो। जब मैं चाय लेकर बाहर गई तो मैंने चाचा से पूछा, चाचा, आप चाची को क्यों नहीं लेकर आए? और घर पर सब लोग कैसे हैं? चाचा ने कहा कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक नहीं है, जिस कारण वह यहाँ नहीं आ सकी। नाश्ते के बाद अंकल ने कहा, मुझे जाने दो, मुझे कुछ जरूरी काम है, देर हो रही है, मैं वापस आऊंगा। ये कहकर चाचा जी हमारे घर से चले गए। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि दादाजी को बुलाकर लाओ। चाचा के जाने के बाद जब मैं दादाजी के कमरे में गई तो मैंने उनसे यह बात बताई कि दादाजी चलो, माँ और पिताजी शायद आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। मेरे पिता ने मेरे दादाजी को लड़के की तस्वीर दिखाई। दादाजी ने भी लड़के का फोटो देखा।
मुझे लड़के की तस्वीर दिखाते हुए मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बेटी तुम्हें यह कैसा लगा? जब मैंने इस लड़के की तस्वीर देखी तो मुझे भी शर्म आ गई। मुझे लगा कि लड़का प्यारा और अच्छा था। जब मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की तो हर कोई यह सुनकर रोमांचित हो गया कि मुझे वह लड़का पसंद आया। घर में सभी को ये रिश्ता बेहद पसंद था। मेरे पिता ने मेरे चाचा को फोन पर बताया कि लड़के ने सभी के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि उनकी एक बार की मुलाकात के बाद महेश और मेनका एक दूसरे के साथ साथ लड़के और उसके परिवार के साथ संवाद करने और समझने में सक्षम होंगे। वह लड़का और उसका परिवार मेरे परिवार वालों को बहुत पसंद थे। उसके बाद मेरी और महेश की मिलाने की बात भी तय हुई। हमने बातचीत की और अपने अपने परिवारों को हाँ कहने का फैसला किया। हमारे परिवारों ने आपस में बात की और शादी की तारीख तय की। 1 महीने के बाद हमने अपनी शादी की तारीख तय कर ली और घर पर तैयारियां शुरू कर दी। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ गया। जब मेरी माँ ने मुझे शादी का जोड़ा पहने हुए देखा तो वह रोने लगी, क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। यह तय थी कि आज उनकी बेटी की शादी हो रही है। मेरे पिता और दादा भी बेहद खुश थे। इस तरह सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मैं और महेश शादी के बंधन में बंध गए। मेरे पिता ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से की, कुछ भी अधूरा नहीं रहा। और जब मेरे ससुराल वाले बारात लेकर पहुंचे तो हमारे घर में सारी तैयारियां देखकर बहुत खुश हुए। अब मेरे लिए इस घर से बाहर निकलने का समय आ गया था। मेरी माँ का मूड बहुत खराब था, क्योंकि वह बहुत रो रही थी। और मेरे पिता, जो पहले मुझे इतना प्यार नहीं करते थे, मेरे जाने पर बहुत रो रहे थे। दादाजी की भी आंखें नम थीं। मैं अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि मुझे अपने परिवार का प्यार बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत स्वागत किया। मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, जैसा कि लड़कियों की शादी के मामले में होता है, इसलिए मेरे दिल में थोड़ा डर भी था। यह देखकर कि मैं कितनी चिंतित थी, महेश ने अपनी माँ को मेरे पास भेजा। मेरी सास ने मुझसे प्यार से कहा, बेटी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे ही हैं। तुम हमें अपना ही समझो, क्योंकि तुम हमारी बेटी के समान हैं। मेरे लिए तो तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। मैं चुपचाप बैठकर अपनी सास की बातें सुन रही थी। वह मुझे सांत्वना दे रही थी, जिससे मेरे दिल का डर कुछ कम हुआ। मेरी शादी का दिन अभी खत्म हुआ था। मुझे महेश के कमरे में भेज दिया गया। मैं दुल्हन की तरह बिस्तर पर बैठी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद महेश भी कमरे में आ गए और मेरे पास आकर बैठ गए। धीरे धीरे मुझसे बात करने लगे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, मेनका तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, वे तुम्हें सदैव अपनी बेटी मानेंगे। जब मैंने यह सुना तो मैं रोने लगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता की यादें ताज़ा हो गईं। महेश ने मेरे आंसू पोंछे और मुझे गले लगा लिया। शादी की पहली रात बहुत अच्छी रही। अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली और स्नान किया तो मैं सीधे रसोई की ओर चल गई। मैं आज पहली बार अपने ससुराल की रसोई में दाखिल हुई। मुझे सबके लिए खीर बनानी थी। खीर बनने के बाद जब मैंने सबको खीर दी तो मेरे हाथ डर से कांप रहे थे। मैं बहुत होशियार और पढ़ी लिखी थी, लेकिन ससुराल जाने के बाद मुझे हर चीज़ से डर लगने लगा। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे ऐसा क्यों अनुभव हुआ। शायद शादी के बाद लड़कियों को इसका अनुभव होता है। मेरी सास मेरा हाथ पकड़कर मुझे आश्वस्त करने लगी, बेटी तुम्हें यहाँ हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे ससुर ने मेरे द्वारा बनाई गई खीर की सबसे अधिक प्रशंसा की। हालांकि बाकी सभी ने इसे खाया और इसका आनंद भी लिया। यह अच्छा हुआ कि रसोई में मेरा पहला दिन इतना अच्छा बीता। मेरा दिल संतुष्टि से भर गया। मेरी सास के अनुसार मेनका के पास एक खास तरह का जादू है। क्या बढ़िया खीर बनाई है तुमने। खाना पकाना एक ऐसा कौशल है जो तुमने पढ़ाई के दौरान हासिल किया है। मैंने कहा, माँ यह सब मैंने अपनी माँ से सीखा है। मैंने इसे यहाँ उसी तरह बनाने का प्रयास किया जैसे मैं अपनी माँ को इसे बनाते हुए देखा करता था। इससे मेरी सास बहुत खुश हुई। इस समय हमारे घर पर आने वाला प्रत्येक रिश्तेदार अपने निवास के लिए प्रस्थान करने लगा। मैंने प्रत्येक रिश्तेदार के लिए भोजन तैयार किया था। भोजन की भी सभी ने खूब सराहना की। अब जब सब लोग घर छोड़कर अपने अपने घर चले गए तो हम 4 ही लोग बचे थे। मुझे अपने माता पिता के घर पग फेरे समारोह में भी शामिल होना था। मुझे मेरे चाचा पग फेरे समारोह में ले जा रहे थे। मेरी सास ने मेरे चाचा को धन्यवाद देते हुए कहा,
कि हमें मेनका जैसी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। हम वास्तव में आभारी हैं कि आपके पास बहू के रूप में मेनका है। यह सुनकर मेरे चाचा भी बहुत रोमांचित हुए, क्योंकि मेरी सास मेरी बहुत तारीफ कर रही थी। मैं और मेरे चाचा मेरी माँ के घर गए थे। मेरे पिता, माँ और दादा घर के दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे बाहर निकलते ही सभी ने मुझे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इतने सालों के बाद सभी ने मुझे देखा हो। मेरी माँ ने पूछताछ की, मेरी बेटी, तुम कैसी हो? क्या सब कुछ सही तो है ना? तुम्हारे ससुराल में सब लोग कैसे हैं और किसी ने कुछ कहा क्या? अरे माँ, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा। हमारे ससुराल में सब अच्छे अच्छे लोग हैं जो वास्तव में मुझसे प्यार करते हैं। जब मेरी माँ ने मुझसे यह सुना तो वह खुश और संतुष्ट दिखीं कि उनकी बेटी की शादी सही परिवार में हुई है। 2 या 3 दिन बाद ऐसा हुआ और किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुझे लेने के लिए मेरे पति मेरे घर आए। महेश से मिलने के बाद मेरा पूरा परिवार बहुत खुश हुआ और मैं और मेरे पति घर लौट आए। अपनी बहू को ससुराल में देखकर हर कोई रोमांचित हो उठा। घर पर सब लोग कैसे हैं? मेरी सास मुझसे पूछती थी। तुम्हारी माँ को क्या हो रहा है? तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? तुम्हारे पिता के स्वास्थ्य के बारे में क्या है? मैंने उनसे कहा, माँ, मेरे घर पर सब लोग ठीक हैं। मुझे अपने स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के बारे में बताएं। मैं ठीक हूँ, अब तुम्हारे आने से मुझे अच्छा महसूस होगा, मेरी सास ने कहा। मेरी सास ने मुझसे कहा, बेटी, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आती हूँ तब तक तुम आराम करो। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। मेरी सास घर के सारे काम मेरे साथ साझा करती थी और उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा था। एक दिन मेरी सास मुझसे बात कर रही थी, तभी अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी और वह जमीन पर गिर गईं। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी सास का क्या हाल हो गया है और मैं उन्हें देखकर डर गई। मैंने जल्दी से अपनी सास को जगाने की कोशिश की और पानी डालकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की। मैंने अपने ससुर को तुरंत फोन किया। मेरी सास का पता नहीं है, लेकिन मेरे ससुर जल्दी से आ गए। मेरे ससुर की लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं खुद उन्हें जगाने में असमर्थ थी। मैंने तुरंत महेश को फोन किया और उसे आने के लिए कहा। उसे तुरंत घर लौटने का निर्देश दिया। आपको क्या लगता है मेनका के सास के स्वास्थ्य का क्या होता है और मेनका के घर में जो कालकोठरी है उसका क्या रहस्य है? क्या मेनका के सास के बीमारी का वजह वह कालकोठरी भी है? ये पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो का अगला भाग जरूर देखें और कहानी अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो मिले आपको सबसे पहले।